हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे और इन ऑनलाइन क्लासों का फ़ायदा लेते हुए अपनी विधिवत क्लास लेते होंगे और नोट्स भी प्रॉपर ढंग से बना रहे होंगे। देखिए, अगर रेगुलर आप इनको देख रहे हैं तो ये सबसे इजी टॉपिक्स है। इसमें केवल कुछ एक फैक्ट है, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आए। अगर आप बीच बीच में 5-4 दिन छोड़ के फिर देखते हैं तो फिर देखिए उसका तो फिर कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप पीछे वाला बोल रहे हैं, आगे फिर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। देखिए, अपन बात कर रहे हैं भौगोलिक विचारधाराओं के पेपर की, और आज अपन इसमें जो अरबी भूगोलवेता है, मुख्य जो भूगोलवेता हुए हैं, इनका जो योगदान रहा भूगोल में, जो इन्होंने कार्य किए, उनकी अपन बात करेंगे आज एक एक भूगोलवेता की। देखिए, अरबी भूगोलवेता तो अनेक हुए थे, बहुत सारे भूगोलवेता हैं, लेकिन सबका अध्ययन संभव नहीं है। तो जैसे अपन ने फ्रांसीसियों का किया, रोमन का किया, यूनानियों का किया, वैसे ही अब अपन अरबी भूगोलवेताओं की बात करेंगे, जो मुख्य मुख्य भूगोलवेता रहे उनकी। तो आप हेडिंग लगाइए नंबर 1 पे अल बरूनी की, और अपन इनकी बात करते हैं कि इनका भूगोल में क्या योगदान रहा। हेडिंग लगा लीजिए अल बरूनी। देखिए, अल बरूनी प्रमुख अरबी भूगोलवेताओं में से एक है, और इनका जो जन्म है वो ख्वारिज्म नाम का एक नगर है, उसके निकट सरदरिया नाम की एक नदी बहती है, और इस सरदरिया नाम की नदी के पास में एक स्थान है, गांव है बिरून, वहाँ पर हुआ। और बिरून से ही इनका नाम है वो मिला जुला है बेरून, तो वो इनके जन्म स्थान के कारण इनको बेरून नाम दिया गया है, बरूनी नाम दिया गया है। और देखिए, जो वैसे बैरूनी शब्द है, इसका मतलब होता है बाहर का। और नाम की बात कर लेते हैं, बाहर का। और ये अल बरूनी इसलिए शब्द काम में लिया गया है यहाँ, कि जब इनका जन्म हुआ तो वो बिरून जो स्थान है उससे कुछ बाहर की ओर थे, बाहर इनका जन्म हुआ था, और इस बाहर जन्म होने के कारण इनका नाम क्या रख दिया, अल बरूनी रख दिया। और मेन अगर अपन बात करें तो उनका जन्म कहाँ अपन मान सकते हैं, ख्वारिज्म नगर से मान सकते हैं। देखिए, अब जिस समय अल बरूनी का जन्म हुआ, ये पले बड़े, उस समय जो ख्वारिज्म नगर है शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था, बाहर इसका नाम था।
और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि अल बरूनी की जो शिक्षा है उसका अधिकांश समय, अधिकांश भाग है वो इन्होंने ख्वारिज़्म नगर में रहते हुए ही ग्रहण किया। और प्रारंभ से ही अल बरूनी की जो रुचि है वो धर्म है, दर्शन है, नक्षत्र विद्या है, इतिहास है, औषधीय विज्ञान है, गणित है, इन सारे विषयों में थी। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने इन सभी विषयों की शिक्षा भी ग्रहण की। और इसके अलावा जो अल बरूनी है, इन्होंने अरबी भाषा का तो ज्ञान लिया ही लिया, बल्कि साथ में इन्होंने फ़ारसी भाषा सीखी, यूनानी भाषा सीखी, संस्कृत भाषा इन्होंने सीखी और इब्रानी भाषा इन्होंने सीखी, सीरियाई भाषा इन्होंने सीखी। तो मतलब कई भाषाओं का इनको ज्ञान था। और अल बरूनी मूल रूप से अगर देखा जाए तो जो मोहम्मद गजनवी था उसके साथ में ही रहे, लगभग इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद में उनका साथ रखा। और भारत में भी ये मोहम्मद गजनवी के साथ ही गए थे। और भारत में आकर जब ये रुके तो भारत में इन्होंने आने के बाद में एक तो संस्कृत के बारे में गहन अध्ययन किया। उसके अलावा जो ज्योतिष विद्या भारत में चलती थी उस समय, तो उस ज्योतिष विद्या को इन्होंने सीखा, उसका गहन अध्ययन किया। और इसके अलावा इन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे थे, जो भारत में रखे इन्होंने ग्रंथों की रचना की थी, उनका इन्होंने अरबी भाषा में रूपांतरण भी भारत में रहते हुए ही किया था। अब इनकी अगर अपन बात करते हैं कि यात्राओं की कि इन्होंने कहाँ कहाँ की यात्राएं की, तो देखिए जैसा कि अपन बात कर चुके हैं कि गजनवी के साथ में थे, तो एक ही स्थान पर रुकने का तो सवाल ही नहीं है, जहाँ जहाँ गजनवी जाता वहाँ वहाँ ये भी जाते। तो इन्होंने देखिए एक तो भारत की यात्रा की, इसके अलावा मध्य एशिया की यात्राएँ की इन्होंने, मेसोपोटामिया की यात्रा की इन्होंने, फ़ारस की यात्रा इन्होंने की, अरब सागर और अरब सागर के आसपास के क्षेत्रों की, सिंधु घाटी के जो स्थान है उनकी इन्होंने यात्राएं की। तो इस प्रकार से इन्होंने अनेक क्षेत्रों की यात्राएं की और अनेक प्रकार के इन्होंने ग्रंथ भी लिखे। और अगर ग्रंथों की अपन बात करते हैं तो इन्होंने अपने जीवन में लगभग 114 छोटे बड़े ग्रंथ लिखे थे, 114, जो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। 114 ग्रंथ लिखे, जिसमें से जो 19 ग्रंथ हैं इनके, उनमें भारत से संबंधित जानकारियाँ मिलती है, भारत के दर्शन का उल्लेख है वो इन 19 ग्रंथों में मिलता है। और इनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं, उन 114 ग्रंथों में से कुछ 4 महत्वपूर्ण ग्रंथों की अपन बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो उनमें पहला तो एक तो ये है कि इन्होंने जो पाणिनि के द्वारा अपने संस्कृत भाषा में पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी थी, उसका इन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद किया। एक तो इनका यही ग्रंथ हो गया। फिर इन्होंने दूसरा लिखा था भारत का भूगोल, जिसका इन्होंने नाम रखा था तारीख़ उल हिंद, जिसको अपन तो भारत का भूगोल कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम था तारीख़ उल हिंद। और इस पुस्तक की रचना इन्होंने अरबी भाषा में ही की थी। लेकिन इस पुस्तक में इन्होंने भारत की सामाजिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्था है, राजनीतिक जीवन है और यहाँ की जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ हैं, भारत का मौसम है, भारत की कृषि है और भारत की संस्कृति है, भारत में तत्कालीन समय में जो जनपद थे उनकी स्थिति है, इन सारी बातों का उल्लेख इन्होंने तारीख़ उल हिंद या भारत के भूगोल में किया है। फिर इनका दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है अल कानून अल मसूदी, जिसमें इन्होंने भूगोल के संदर्भ में देखे तो खगोलीय विज्ञान और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में इन्होंने जानकारियाँ दी है। इसके अलावा जहाँ इन्होंने भ्रमण किया था उनमें से कुछ स्थानों का प्रादेशिक भूगोल भी है, वो इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है। फिर इनका एक ग्रंथ और है खनिज और बहुमूल्य शैल नाम से, जिसमें इन्होंने विभिन्न प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं जिनका ज्ञान इनको था, उनके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। और इसके अलावा इन्होंने खनिजों की जो चमक पाई जाती है, खनिजों की जो कठोरता का गुण होता है, उनके रंग, उनकी उत्पत्ति, इन सभी के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में वर्णन किया है। और एशिया महाद्वीप के अनेक क्षेत्रों में जो खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में भी इन्होंने विस्तार से बताया है। ठीक है। और अगर भूगोल के संदर्भ में इनकी अपन बात करें तो भूगोल के संदर्भ में देखिए इनका जो योगदान है वो मुख्य रूप से तो योगदान माना जाता है, एक तो खगोल शास्त्र में और दूसरा नक्षत्र विज्ञान में। इसके अलावा गणितीय भूगोल में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
और इन्होंने गजनी, बगदाद, यूराल पर्वतीय क्षेत्र और सरदरिया और मार्सेलिस नाम के जो जितने भी क्षेत्र हैं इनकी अक्षांश और देशांतर का इन्होंने पता लगाया। और इन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें जो प्राचीन भारतीय लेखों में जो भारतीय विद्या जो जो जानकारियाँ हैं उनको इन्होंने सटीक और सही बताया है। और इन्होंने अक्षांशों का भी पता लगाया। और अक्षांशीय रेखा जो दो अक्षांश रेखाएं होती है उनके बीच की इन्होंने जो दूरी बताई वो बताई थी 56 मील। और इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी के संदर्भ में बताया कि पृथ्वी एक तो स्थिर है, दूसरा गोलाकार है और तीसरा ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो ये इन्होंने भूगोल के संदर्भ में मुख्य बातें बताई। इसके अलावा इन्होंने जो भारत का प्रादेशिक वर्णन किया और जो गणितीय भूगोल में इनका योगदान रहा उनकी अपन आगे बात करेंगे। पहले एक बार अपन इतने को नोट डाउन कर लेते हैं ताकि अपने जो एक्सप्लेन की हुई बात है वो साथ के साथ लिख दें। लिखना शुरू कीजिए बाप अल-बरूनी और लिखिए। अल-बरूनी एक अरबी भूगोलवेता थे। एक अरबी भूगोलवेता थे जिनका भूगोल में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। अल-बरूनी का जन्म ख्वारिज़्म नगर के निकट बहने वाली सर दरिया नदी अब नाम मैं नहीं बताऊंगा, याद आ रहा होगा। आमू दरिया और सरदरिया, याद करो सरदरिया का वर्तमान नाम। तो सरदरिया नदी के तट पर स्थित बीरून नामक स्थान पर हुआ। बीरून नामक स्थान पर हुआ। अगली लाइन से लिखिए। तत्कालीन समय में ख्वारिज़्म नगर शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। इसलिए इनकी अधिकांश शिक्षा यहीं पर संपन्न हुई। अल-बरूनी की रुचि धर्म दर्शन, औषधि विज्ञान, गणित, इतिहास और
नक्षत्र विज्ञान में थी, नक्षत्र विज्ञान में थी। और इन्होंने इन विषयों में गहन अध्ययन किया। साथ में इन्होंने अरबी, फ़ारसी, साथ में इन्होंने अरबी, फ़ारसी, यूनानी, संस्कृत, इब्रानी, और सीरियाई भाषा का भी अध्ययन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइए इनकी यात्राएं। तो अल बरूनी की यात्राएं, और यात्राओं में लिखिए अल बरूनी ने मोहम्मद गजनवी के साथ अनेक क्षेत्रों की यात्राएं की। इन्होंने भारत, मध्य एशिया, अरब सागर, फारस, मेसोपोटामिया आदि क्षेत्रों की यात्राएं की। और भारत में भी इनका आगमन गजनवी के साथ ही हुआ। गजनवी के साथ ही हुआ। भारत आकर इन्होंने संस्कृत और ज्योतिष विद्या का गहन अध्ययन किया और अनेक भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में भारत में रहते हुए अनुवाद भी किया। ठीक है, अब आगे हेडिंग बनाइए अल बरूनी के ग्रंथ या रचनाएं। तो नंबर 1 पे तो लिख लीजिए, अल बरूनी ने पाणिनि के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई अष्टाध्यायी
पाणिनि के द्वारा लिखे गए अष्टाध्यायी ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद किया। अरबी भाषा में अनुवाद किया। दूसरी इनकी पुस्तक है तारीख उल हिंद। लगाइए हेडिंग। अब देखिए तारीख उल हिंद में इन्होंने क्या लिखा, तो लिख लीजिए इसको। देखिए अल बरूनी ने इस पुस्तक की रचना फारसी भाषा में की। अरबी में नहीं है, ध्यान रखना, फारसी में है ये। बाकी का जो अनुवाद है उनमें अपन देखते हैं कि इन्होंने अरबी में अनुवाद किया, लेकिन तारीख उल हिंद की रचना इन्होंने फारसी भाषा में की, जिसमें इन्होंने भारत की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों भारत की कृषि, भारत के मौसम, भारत की संस्कृति और जनपदों की स्थिति के बारे में जानकारियां उपलब्ध करवाई है। ठीक है। तीसरी रचना नाम याद हो गया होगा, अल कानून अल मसूदी। अल कानून अल मसूदी लिख लीजिए। इस पुस्तक में अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थितियों और खगोल विज्ञान से संबंधित जानकारियों के साथ साथ इनके द्वारा भ्रमण किए गए कुछ क्षेत्रों के प्रादेशिक अध्ययन या प्रादेशिक भूगोल को भी लिखा गया है। और नंबर 4 पे लिखिए खनिज और बहुमूल्य शैल। ये भी इनकी पुस्तक थी। लिखिए इसमें, इस पुस्तक में अल बरूनी ने खनिजों की विभिन्न विशेषताओं और उनकी कठोरता,
रंग, विशिष्टता और प्राप्ति क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, ये इनकी पुस्तकें होगी। अब नोट बना के अलग से एक लाइन लिखो, अलग से लिख लेना, स्टार बना के लिख लो या नोट बना के लिख लो। लिखो, अल बरूनी ने अपने जीवन काल में लगभग 114 पुस्तकों की रचना की या पुस्तकें लिखी, जिनमें से 19 पुस्तकों में 19 पुस्तकों में भारत के दर्शन तथा भारत से संबंधित जानकारियों का समावेश मिलता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो अब जो इनकी भूगोल को इनकी देन थी, उसकी अपन चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही ठीक रहेगा। कल अपन इनको कंप्लीट करके अगले जो अरबी भूगोलवेता है, मुख्य रूप से जिनका आपने नाम सुन रखा होगा अल इदरिसी का, उनकी बात करेंगे कि उनका भूगोल में क्या योगदान रहा। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। बाकी की अपन इन भूगोलवेताओं की बातें हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। और देखिए, काफ़ी इजी टॉपिक है, अगर इंटरेस्ट लेके आप पढ़ते हैं तो बहुत इजी है। और अगर आप इनको बाहर समझ के देखेंगे तो फिर कोई उपाय नहीं है। बाकी वास्तव में बहुत इजी टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और किसी भी प्रकार की आपको कोई शंका हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप बेरोक टोक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।